भैया ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर एनीमोर। ट्रेडिंग इज ए विन लूज सेटअप, which means there is a winner, there is a loser। एक बंदे ने स्टॉक खरीदा था, 6 महीने पहले खरीदा था, 100 रुपए था, 120 पे आज वो बेच रहा है। कोई और उसको खरीद लेता है 120 पे, वो अगले उसने 140 का व्यू लिया हुआ है। जो बेच रहा है वो भी खुश है, जो खरीद रहा है वो भी खुश है। इन्वेस्टिंग इज ए विन विन सेटअप। अगर आपने ले लिया और वो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो 10% कम होगा, 1.9 रह जाएगा, तो आप उसको बेच दो। Human tendency, these are biases we have. So you have to forget the password of your demat account for you to make 100x। हम क्या करते हैं, स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर अप टू 1 मंथ। एआई यूज करते हैं, सारे डेटा देते हैं उसको और एआई को बोलते हैं तुम प्रिडिक्ट करके बताओ। एक समय आता है जब वो बोलता है कि उसको तो कोई स्टॉक ऊपर जाता दिख ही नहीं रहा। व्हाट दैट मीन्स, उसके हिसाब से ओवर वैल्यूएशन आ गया है। बट मार्केट में अभी भी व्यू है, एआई को यूज करने का तरीका इज अबाउट रिफाइनिंग व्हाट यू आस्क, और उसको इनसाइट्स देना, डेटा देना, खुद देना, ताकि वो बायसेस के साथ आपको ना दे। नहीं तो आप वही कर रहे हो, वो तो हर्ड मेंटालिटी हो गया। क्वांट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, राइट, एंड लोगों को क्वांट से मेरी तरह डर भी लगता है, क्योंकि दे थिंक कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर आप नॉर्मली देखो तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले, या फिर अगर आप पैसिव में जा रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप एक्टिव में जा रहे हो तो उनकी एक स्टाइल डिफाइंड होती है। व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स, वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट, और हाउ दी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे ऐसे लोगों से डील करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में अबाउट क्वांट्स, क्वांट इन्वेस्टिंग एंड क्वांट म्यूचुअल फंड्स? हाउ आर दे डिफरेंट? मैं डिफरेंस से ज्यादा आई थिंक इस बात को बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब इन्वेस्टिंग हो कैसे रही है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ओके, कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूं आज की डेट में, विच आर द बेस्ट। अब वो उस पर डिपेंड कर सकता है कि कौन से ड्राइवर को हम, जो आप बोल रहे हो कि ड्राइवर क्या है, मोमेंटम है, वैल्यू है, ग्रोथ है, तो हर एक ड्राइवर के अलग अलग पिक्स आएंगे, राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन डू वी एग्जिट। वेरी गुड। अब वो पॉइंट ऐसा हो गया कि अब एग्जिट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, एग्जिट क्राइटेरिया मार्केट का ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, या जो थीसिस था जिसके अराउंड वो बिल्ड था वो थीसिस होल्ड ना करे। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, नॉट स्टॉप लॉस, रादर थीसिस, मतलब मैंने जिस मोमेंटम पे लिया था मोमेंटम ही इसका फेड कर गया, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यू स्टिल वांट टू गेट आउट ऑफ इट और नॉट? ओके, स्टॉप लॉस हिट होना जरूरी नहीं है ना, आपका मोमेंटम बस उसका फेड हो गया, आया ही नहीं, राइट, मतलब वो पिक ही नहीं हुआ, बट विल यू डू? तो थीसिस ब्रेक हो गया क्या, राइट, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या, या मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गया पूरा, राइट। ये 3 हो गया, राइट, एग्जिट क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट इज एसेट एलोकेशन मिक्स क्या है, किस समय पे मैं क्या एसेट एलोकेशन का मिक्स लूं, इक्विटी कितना, डेट कितना, गोल्ड कितना, परसेंटेज है ना मेरा पोर्टफोलियो का, ओके, ठीक है। अगर आप इन्हीं सब चीजों को तो अगर मिक्स कर दो तो वो कौन स्ट्रैटेजी बन जाती है, ओके, ठीक है। अलग अलग ड्राइवर हो गए, म्यूचुअल फंड्स भी वही कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है हाउ आर वी डिफरेंट, पर्सनलाइजेशन है क्या उसमें। आप इन्वेस्ट करने, आपने 2 महीने पहले इन्वेस्ट किया था और किसी और ने आके आज इन्वेस्ट किया, क्या मैं उसको वही स्टॉक्स खरीदवा रहा हूं जो आपको मैंने तब खरीदवाए थे, या इस समय जो आपके पोर्टफोलियो में? तो उसका आंसर है म्यूचुअल फंड के लिए वन साइज फिट्स ऑल है, राइट। उनको नहीं फर्क पड़ता आप आज खरीद रहे हो या तो। लेकिन जो क्वांट स्ट्रैटेजीज हैं उसमें क्या हो रहा है, हम फ्लैग कर रहे हैं स्टॉक लेवल पे कि कौन ग्रीन है, कौन एम्बर है, कौन रेड है, ओके। तो किस, रेड वाला तो पोर्टफोलियो में है ही नहीं, वो निकल चुका है। एम्बर वाला वो है जो थीसिस फॉलो नहीं कर रहा, जो मैंने एग्जिट क्राइटेरिया बोला ना, फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है। सो अभी तक, लेकिन वो थीसिस से डाइवर्ज हो गया, वो मैं नहीं खरीदवाऊंगा। बाय डूइंग दैट व्हाट एम आई डूइंग, मैं पर्सनलाइज भी कर दे रहा हूं आपके लिए, और एट द सेम टाइम रिड्यूस कर दे रहा हूं। आपको आज खरीदवा के कल बिकवा देता मैं, ठीक है, that wouldn't have been logical. It's a transition cost associated with it. You would like to, so quant takes care of these aspects.
और क्या मैक्रो फैक्टर को आप इंक्लूड कर रहे हो? मैक्रो फैक्टर को भी अगर आप ले आए, अब मैक्रो फैक्टर क्या है? हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5, इंटरेस्ट रेट अगर टैरिफ का इशू आया तो 0.3% डाउन कर दी, तो 6.2 बोल दिया, करेक्ट, राइट? वेयर इज इट? ऑल दीज आर मैक्रो फैक्टर्स इम्पैक्टिंग. एक्सपोर्ट इंपोर्ट डज, कैपिटल मार्केट डज, इंटरेस्ट रेट्स हाई होने से क्या होगा? द कैपेक्स साइकिल विल गो अवे. What does capex cycle will go away, which means the private sector will not invest. If they will not invest, then we will not grow. The GDP will not grow. There's no ROI. So आप सब कुछ नीचे ले आ रहे हो ना. So macro factors को include करना, पेट्रोल के prices बढ़ गए, हमारी import वो बढ़ गया. It has an impact on inflation. Inflation बढ़ा रहेगा तो RBI interest rate कम नहीं कर पाएगा. So all those factors को कौन include कर रहा है? तो हम लोग proxies करके include कर लेते हैं. So there is lot of things. So जब हम ये सारे फैक्टर्स बोलते हैं तो क्या रिटेल इन्वेस्टर क्या सारे फैक्टर को लेके चल पाएगा? ये इंस्टीट्यूशंस के पास अवेलेबल है ना सारा सेटअप. अगर कोई ऐसे करके दे रहा है क्वांट स्ट्रैटेजीज की फॉर्म में, you should take it. And leveraging AI at the same time, right? No, that's the highlight. But तो फिर क्या इसमें अब, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, so the onus is on the investor कि वो किस टाइम पे कौन सा फंड में पैसा डाले. राइट टाइम पे अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग की तो वो फंड आपको अच्छा पैसा कमा के देगा, बट ओवर वैल्यूड मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग में पैसा डाल दिया, इट विल गिव यू लॉसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मोमेंटम जब नहीं है तो आपने मोमेंटम पर जो पैसा डाल दिया, तो वो भी तो बोनस आ जाता है इन्वेस्टर के ऊपर. तो जब हम कौन म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रहे हैं तो क्या ये ओनरशिप हो जाता है टू द फंड मैनेजर? वेरी गुड पॉइंट. सम वुड ओन इट, सम वोंट. ओके, हम क्या करते हैं, हम तो वो बताएंगे. श्योर. हम क्या करते हैं, जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, हम ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को एग्जिट करते हैं, कैश में आ जाते हैं. ओके, वो कैश हम गोल्ड में डिप्लॉय करते हैं अगर गोल्ड बाय में है तो, बेस्ड ऑन अवर इंडिकेटर्स. अब जब मार्केट ओवर वैल्यूड है, इक्विटी का प्रोपोर्शन कम हो गया है, गोल्ड का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए नेचुरल हेज. उस समय में कोई अगर एंट्री मारेगा, लेट्स से somebody is entering at that point in time, he's buying in that ratio equity to gold. तो मार्केट जब गिरेगा और गोल्ड विल एक्ट विद नेगेटिव कोरिलेशन, उल्टा जाएगा, तो गोल्ड विल गिव पॉजिटिव रिटर्न और कवर अप फॉर द लॉसेस, एंड देन व्हेन इट गेट्स अंडरवैल्यूड हम वी कम टोटली इनटू इक्विटी अगेन, राइट, बेस्ड ऑन आवर इंडिकेटर्स. सो सम विल ओन इट, सम विल नॉट. वेदर दे आर गिविंग यू ए वेल सॉल्यूशन या वो आपको सिर्फ एक बास्केट बेच दे रहे, इज अ थिंग, राइट. आप उसको कितना भी एडवांस लेके जा सकते हो, बट दीज सॉल्यूशंस अब जो बन रहे हैं ना, वो वेल्थ सॉल्यूशंस बन रहे हैं, रादर देन बिकमिंग जस्ट कि ओनस आपके पास छोड़ दिया मैंने. करेक्ट. रादर ओनस उसका है जिसके पास, जिसको अपने पैसा दे दिया मैनेज करने के. सर मेरे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक, सिर्फ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटल्स देखते हैं, हो सकता है उनका फाइनेंस बैकग्राउंड हो, CA CFA जो भी हो. बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर, बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर जो क्वांट्स को समझते हैं. मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा है जो अगर एक आदमी सिर्फ टेक्निकल्स यूज़ कर रहा है अपनी ट्रेडिंग के लिए या सिर्फ फंडामेंटल्स यूज़ कर रहा है अपने इन्वेस्टिंग के लिए, वो मिस आउट कर रहा है अगर वो क्वांट को अपने एनालिसिस के अंदर नहीं इंटीग्रेट कर रहा है? और ये कंबाइन करने की क्या वजह थी आपकी तरफ से? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडिंग एवरीथिंग हैज ए रैशनल टू इट. हर एक का रैशनल समझते हैं पहले कि क्यों है और क्या मिस करेंगे, उसी से निकल के आ जाएगा. सो टेक्निकल बोलता है कि मैं प्राइस में सारी इंफॉर्मेशन मानता हूं कि है करेक्ट आज तक की, ठीक है, फ्यूचर की एंटिसिपेशन भी है, ठीक है. देन आई लुक एट इंडिकेटर्स कि कौन सा इंडिकेटर मेरे को प्राइस के ग्राफ पे या प्राइस पे बेस्ड जो इंडिकेटर्स है वो मेरे को क्या बोलते हैं कि आज की स्टेट में वो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बुलिश है. वो ऐसे इंडिकेटर्स ही बनाओगे ना. यू विल जस्ट से इट कि टेक्निकल यूज करके मैंने बना दिया, बुलिश बोल दिया, करेक्ट, मैंने फंडामेंटल में नहीं गया. अब आपने इसमें क्या चीज मिस की, आपने ये मान लिया कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्टॉक इज प्राइस्ड इन.
या ठीक है, आपने मान लिया, यानी आपने बोला कि कोई इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है ही नहीं, यानी किसी को तो इस स्टॉक के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, राइट? वन, राइट, दिस इज टेक्निकल का गैप। करेक्ट। फंडामेंटल चले जाते हैं। फंडामेंटल में हमने क्या किया, सारे बैलेंस शीट देखी, सारे रेशियोज देखे, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी, क्रॉस रेशियोज निकाले, राइट, हमने उनका ट्रेंड देखा, हमने बोला फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हमने उसको क्या बोला, अब हमने उसको मार्केट को भी समझा और उस स्टॉक का फ्यूचर सोचा कि ये कैसे करने वाला है, इसकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो बोलते हैं ना फ्यूचर का अर्निंग हमने गेस किया, राइट। और हमने उसको बोल दिया कि ये अच्छा करने वाला है। हमने इसमें क्या मिस किया, सेंटिमेंट्स मिस कर दिया, ओके। जो प्राइस में है। सो टेक्निकल में कुछ है जो फंडामेंटल मिस कर रहा है, फंडामेंटल में जो है वो टेक्निकल मिस कर रहा है। नोटेड। करेक्ट, दो चीजें हो गई। मैं कहता हूं इफ मैंने दोनों को मिला दिया, टेक्नो फंडा एनालिसिस बना लिया, हमने दोनों को मिलाया, तो टेक्निकल वाला जो मिस कर रहा था वो फंडामेंटल, सो आपको मिला के क्वांट स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। सो जमाना बदल चुका है, पूरे टेक्निकल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। ओके। टेक्निकल पे, फंडामेंटल पे आप इन्वेस्टिंग कर पाओगे, लेकिन शॉर्ट रन में रिटर्न बनाओगे कि नहीं बनाओगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर और एज ए यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव। मुझे शॉर्ट रन में भी अच्छा करना है, मुझे लॉन्ग रन में भी अच्छा करना है। ओके, गॉट इट। I think that is the gist of how we see things. But talking about short-term returns, एक वेव आई थी क्वांट फंड्स की। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि हाँ दिस इज द एज नाउ, राइट? और अभी पोस्ट कोविड में बहुत सारे लोगों ने क्वांट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए, बट लास्ट ईयर के रिटर्न्स क्वांट फंड्स के काफ़ी हद तक नेगेटिव आए। उसकी कोई पर्टिकुलर वजह आप बता सकते हैं? हाँ, उसकी वजह ये है कि क्वांट बोल के क्वांट के अंदर हो क्या रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। ओके। सो उनका ना परफॉर्म करना सिंपल ये कहता है कि सब मोमेंटम बेस्ड थी, और मोमेंटम चला गया। तो मॉडल्स की भी थीम होती है। हाँ, सो अगर आपको क्वांट बोल रहे हो, अगर आप उसको मल्टी फैक्टर नहीं बना रहे, मल्टी फैक्टर मतलब अलग अलग ड्राइवर्स हो सकते हैं, मोमेंटम हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। आजकल वैल्यू चल रहा है, तो वैल्यू में इन्वेस्ट करना इज ए गुड आइडिया नाउ देन मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम है ही नहीं, यू विल मेक नेगेटिव रिटर्न। सो जो क्वांट फंड आए थे वो प्रोबेबली वर मोर लॉपसाइडेड टुवर्ड्स मोमेंटम, एंड व्हेन द मोमेंटम खत्म हुआ तो उनके रिटर्न कम हो गए। बट हमेशा हमें कोई भी रिटर्न ना बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में भी बेटर दिया गया। अगर वो आंसर यस है तो भी हम चलो माफ कर देते हैं उनको, अगर उन्होंने बेंचमार्क से कम दिया है देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इफ दे आर नॉट जनरेटिंग अल्फा दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। यस यस, कि एक्टिव फंड है तो एटलीस्ट यस मैच तो करना ही चाहिए कम से कम, मैच तो मिनिमम है। हाँ। आई वांट टू नो कि एक रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशंस तो हो सकता है उनको एक्सेस पहले भी मिल गया हो जब चैट जीपीटी आने से पहले, बट रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ यूज़ कर सकता है? आई नो अ फ्यू केसेस जहाँ पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। एक तो होता है तरीका जहाँ पर वी अपलोड अ पिक्चर ऑफ अ चार्ट एंड उसका टेक्निकल एनालिसिस हो क्या आ जाता है मेरे पास विद इन अ 3 seconds। एक है कि इफ आई वांट टू गेट अ समरी ऑफ ऑल द न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑफ ऑल द रेलेवेंट स्टॉक्स। दूसरा है कि इफ आई वांट टू नो द अपडेट्स ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट आई ओन, कि उनके ऊपर क्या न्यूज़ है, क्या समरी है, उन सबको बहुत ही छोटी तरीके से कंट्रोल करके दे देता है। मार्केट के अपडेट्स वगैरह के लिए भी एआई को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप क्या लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लेवल पे इन देयर ट्रेडिंग? गुड क्वेश्चन। एआई रिटेल इन्वेस्टर कैसे, सी आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एआई का इंटरफेस क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड सॉल्यूशंस लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड एटसेट्रा, राइट? आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसको एनालिसिस करने को दे सकते हो, वो बता देगा, वो आपको रिकमेंडेशन भी बोल देगा उस पर कि उसको क्या दिक्कत है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, मतलब ये कि वो कैसे वो रिकमेंडेशन बना पा रहा है। सो वो तो जाके सर्च मार रहा है,
न्यूज़ की, एनी आर्टिकल की, राइट, सर्च मार रहा है, अब उसमें भी बायसेस हैं। सो जितनी रिकमेंडेशन फ्लोट होती रहती है मार्केट में, वो बायसेस ही क्रिएट करती रहती है। तो एआई भी उससे बायस ही हो रहा है। क्या वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पा रहा है? उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको कंटेक्स्ट उसे बनाना पड़ रहा है। ओके। आप उसको बोलना पड़ेगा उसको कि मुझे बायसेस नहीं चाहिए, मुझे एक, मैं एनालिसिस के लिए तुम्हें डेटा भी देता हूं, इसके ऊपर करके दिखाओ। तुम नॉइज को कैसे, नॉइज को कैसे किल करेगा? एआई को यूज करने का तरीका इज अबाउट रिफाइनिंग व्हाट यू आस्क, प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करना और उसको इनसाइट्स देना, डेटा देना, खुद देना, ताकि वो बायसेस के साथ आपको ना दे। नहीं तो आप वही कर रहे हो, वो तो हर्ड मेंटालिटी हो गया। हर एक कोई पूछ रहा है, हर एक कोई वही रिकमेंडेशन आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट, बट इज इट राइट? नो। इसीलिए इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू लिवरेज एआई बाय रिटेल इन्वेस्टर टिल दे लर्न द आर्ट ऑफ व्हाट टू आस्क एंड व्हाट डेटा टू गिव। ओके। तो मैं अगर सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स दे दूं उसको, फंडामेंटल की बैलेंस शीट दे दी, कहा मेरे को न्यूज से मत बायस हो, न्यूज से सेंटिमेंट्स ले आओ, बट सेंटिमेंट्स को वेट कितना देना है वो तो यू वुड, तो उसको सेग्रीगेट करके ले लो। करेक्ट। एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस ले लो, एक डेटा ड्रिवन एनालिसिस ले लो, फिर डिसाइड करना तो फाइनली आप ही के ऊपर ही आने वाला है। सो कमिंग बैक टू एआई को डायरेक्ट लिवरेज करना इज टफ फॉर रिटेलर्स। इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। हम कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर रिटेल अवेलेबल। उसमें सारे बेल्स और विसल्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेल्स एंड विसल्स? रिस्क मैनेजमेंट है क्या? स्टॉप लॉसेस कौन लगा रहा है? जब सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं तो कौन पल पल उसको देख रहा है? करेक्ट। कोई तो इंजन चाहिए जो उसको पल पल करके उसको देखे, भाई ये सेंटिमेंट्स बदल तो नहीं रहे, क्या जिस थीसिस पे मैंने खरीदा था वो थीसिस अभी भी वैलिड है या थीसिस ही बदल गया है? सो मुश्किल है, टूल्स है, यूज करना रिटेल के ऊपर ही है। एंड वही पॉइंट है कि हाउ फार यू वांट टू गेट टू। इज इट योर कोर और इज इट समथिंग वेयर यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस? जब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो अपना किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, उनका एम होता है कि अब इस नए तरीके से जो रिटेलर्स है उनका पैसा खाया जाए, राइट? एंड जैसे बीच में आया था हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो लोगों के स्टॉप लॉसेस लेके जाता था। एल्गो ट्रेडिंग सबसे पहले उन्होंने अपने सिस्टम में डाले थे, उसके बाद अब रिटेलर्स के पास आया है। अब जब एआई वो लोग अपनी सिस्टम्स में यूज करने लग जाएंगे, डोंट यू थिंक अब वो और बेहतर तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ट्रैप कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, और ये काफी चीजों को कवर करता है। माय आंसर विल बी लिटिल लॉन्ग। श्योर। एंड शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। उनके पास टूल्स अच्छे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत फटाफट आ रहा है, सो दे हैव एन एडवांटेज ओवर रिटेल इन्वेस्टर। क्या वो रिटेल इन्वेस्टर को खाने के लिए बैठे हैं? नो, वो अपना पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर फॉल्स प्रे टू इट, करेक्ट, बिकॉज उसको उतनी इंफॉर्मेशन है नहीं। और जनरली मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर इज ट्रेडिंग इज ए विन लूज सेटअप, which means there is a winner, there is a loser. Correct. Derivatives में in particular, there is a winner, there is a loser. Usually winners are big ticket, and we have seen the data also, like 93-94% of the retail loses in the trading, whether it is intraday trading or the derivatives. Okay.
सो 90% वो लूज कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ही लूज कर रहा है। जेन स्ट्रीट का हमारे पास एग्जांपल एकदम सामने है। व्हाट एक्सपायरी डे के दिन क्या होता था वो हमें सब पता है, राइट? मैं उस डिटेल में नहीं जाता, बहुत पॉडकास्ट उस पर बने हुए हैं, सो पीपल कैन वॉच। सो ये जो गैप है ये रहने वाला है। इस गैप को एड्रेस करना इज कि भैया ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर एनीमोर। ओके, Now, when I say trading is intraday, derivatives, you can do it, of course, but the probability you have it है, मतलब probability तो आपको पता है 7% probability है आपकी। 7 में भी 7 प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, उसमें से 3-4% तो खाली ब्रेक इवन पे होंगे। बिल्कुल। 1 और 2 या 3% ऐसे होंगे exactly, जो कि प्रॉफिट। जो कि investing is a win-win setup। करेक्ट। अब I tell you an example। एक बंदे ने स्टॉक खरीदा था, 6 महीने पहले खरीदा था, 100 रुपये था, 120 पे आज वो बेच रहा है। कोई और उसको खरीद लेता है 120 पे, वो अगले उसने 140 का व्यू लिया हुआ है। जो बेच रहा है वो भी खुश है, जो खरीद रहा है वो भी खुश है। इट्स ए विन विन सेटअप। आपको विन विन सेटअप में ही ऑपरेट करना चाहिए ना। व्हाई डू यू रियली वांट टू गो इनटू द विन लूज सेटअप वेयर यू हैव इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, एसिमेट्री, उतने अच्छे टूल्स नहीं है आपके पास। तो that would be my long answer to your question, and I think I answered. अगर नहीं किया तो I can always, you can refer it back again, which one I missed। सर एक ही चीज मुझे आपकी जो आपने कहा उसे हाईलाइट हुई, ट्रेडिंग इज नॉट गोना बी फॉर रिटेल ट्रेडर्स। आई रियली श्योर अबाउट इट? I think the tools, the sort of money which goes into it, जिस लेवल का ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ ना कि इट इज ए ह्यूज गेम। एक वैसा गेम जिसमें आप डिसएडवांटेज में हो एज ए रिटेल इन्वेस्टर। मैं तो इतना ही बोलूँगा, आप अगर ट्रेडिंग के देखो तो टूल्स मिलते हैं, करेक्ट, इन्वेस्टिंग के सॉल्यूशंस मिलते हैं, आप समझ रहे हो? तो टूल बनाने वाला खुद ही क्यों नहीं ट्रेड करके कमा लिया, बट इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन बनाने वाला तो खुद भी कमा रहा है और आपको भी कमा रहा है। उनका तो क्राइटेरिया ही है। यस, एग्जैक्टली। तो ट्रेडिंग के टूल्स मिलते हैं और इन्वेस्टिंग के सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपको उसी से आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। एक और चीज अभी आपने मेंशन की थी इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी के बारे में। तो एक टर्म है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, राइट? वो बताता है कि क्यों और कब टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, कब फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है, कब दोनों ही काम नहीं करते, अल्फा जनरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना, और आई थिंक एआई एक ऐसी चीज है जो जिसका जो एक ग्रोथ का स्केल है वो इस तरह से था कि इट वाज ग्रोइंग एंड नाउ इट्स ग्रोइंग लाइक दिस। करेक्ट, कुछ ही सालों के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है जितनी पिछले कई सालों में नहीं। तो आई थिंक विद इन अ फ्यू ईयर्स, और फ्यू का मतलब है कि 2 या 3 या 5 साल की बात कर रहा हूं मैं, इतना ये पावरफुल हो सकता है कि हमें किसी इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो ऐसा स्कोप बचेगा ही नहीं। Okay. और जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर के पास है, तो फिर अल्फा जनरेट करना डोंट यू थिंक मुश्किल हो जाए? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या अल्फा जनरेशन मुश्किल होने वाला है विद ऑल द एडवांसमेंट इन एआई या और डेटा इट सबको अवेलेबल हो रहा है। करेक्ट, सी वो इम्प्रूवमेंट चल रहा है, इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व। वो हमेशा से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही रहा है उसका। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 1990 और 1950 हाँ दिख ज्यादा रहा है बिकॉज, लेकिन वो पावर में ही बढ़ रहा है, सो बढ़ वैसे ही रहा है, तो हमेशा रहेगा। सो देयर आर फ्यू पीपल हु विल बिलीव इन मार्केट इनएफिशिएंसीज एंड ट्राई टू मेक इट एफिशिएंट बाय ट्रेडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर कोई मान ही नहीं रहा कि मार्केट इनएफिशिएंट है, तब तो पैसिव इन्वेस्टिंग ही रह जाएगी। ईटीएफ खरीद लो, करेक्ट, अगर आपका जीडीपी ग्रो कर रही है तो आपके ईटीएफ की वैल्यू बढ़ रही है, वही रिटर्न है आपका 10-12% व्हाटएवर, राइट? आप उतना मान लो, और बट ऐसा है नहीं। अलग तरीके से न्यूज, सी लॉट ऑफ फ्यूचर इज अनसर्टेन, सम पीपल विल एंटिसिपेट इट बेटर देन द अदर, बट सम पीपल ना सर, एआई थोड़ी ठीक है। हाँ, ओके। सो एआई के पीछे तो
बंदा ही है कोई, राइट? सी, अगर आप एआई को, आप, मैं कह रहा था ना, प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, प्रॉम्प्ट के साथ गाइडेंस क्या दे रहे हो, वो सब एआई, इस देखो एआई सब कुछ लेके आके अच्छे से पैकेज करके दे देता है आपको, राइट? बट आपने क्या पूछा उसके हिसाब से पैकेज करता है ना, राइट। सो हमेशा रहेगी, इनएफिशिएंसीज विल एग्जिस्ट फॉर इटर्निटी, देयर विल ऑलवेज बी स्कोप ऑफ generating alpha. Okay. The tools required to do it will have to become smarter and smarter as AI progresses. तो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अच्छे टूल्स हैं, वो नैन एफिशिएंसीज को यूज कर पाएगा। आपने HFT का नाम लिया था। HFT शॉर्ट रन, माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में जो इनएफिशिएंसीज आती हैं उनको कैप्चर करता है। करेक्ट, राइट? इंट्राडे उन्हें वो पोजीशन डे एंड पे पूरी खत्म कर देते हैं, काट देते हैं, एंड दे एंड ऑफ द डे पीएनएल लेके जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं पड़ी कि कल क्या होने वाला है। टुडे इज द ओनली डे व्हिच आई सी HFT, राइट? दिस ड्यूरेशन इज गोना कट डाउन। तो इन्वेस्टिंग, सो मैं बोलता हूँ ना, पैसिव इन्वेस्टिंग का टाइम चला गया, लेके छोड़ दिया, और बढ़ जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 1 in 100 would become like that, but you have to be lucky enough to forget the password of your Demat account, because, और आपके पास होना चाहिए, because अगर आपने ले लिया और वो 2 times हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो 10% कम होगा, 1.9 रह जाएगा, तो आप उसको बेच दो। Correct. Human tendency. These are biases we have. Correct. So you have to forget the password of your Demat account for you to make 100x in one of the stocks, 1 out of 100, which is going to happen that way. Active investing is the only option now, which means rule based and market inefficiencies को leverage करके and move forward. And आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में कि 20% है, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बट वो 12.5 के चक्कर में आपके पास प्रॉफिट ही नहीं बचता है ईयर एंड पे। आपको 99% जनता मिलेगी ऐसी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में ईयर एंड पे नेगेटिव होती है। कैसे? Because so market is going through cycle, it's going sideways, right, for a long time now, right? Sideways जा रहा है। रिटर्न है क्या मार्केट में? नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे होते, बनाए होते क्या रिटर्न? नहीं बनाए होते ना, बट कुछ नहीं तो बनाया, वो एक्टिव इन्वेस्टिंग की उन्होंने, which means बॉटम पे वैल्यू। so when undervalued है मैं खरीद रहा हूँ, जब ओवरवैल्यूड लग रहा है मैं बेच दे रहा हूँ, but you have to follow some rules. That's where you can leverage AI, you can leverage quant. तो आपको आपकी स्ट्रैटेजीज के अंदर ही ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो जनरेट अल्फा, ताकि वो आपको और आपकी स्ट्रैटेजीज को एक एज दे, सो दैट आप अल्फा जनरेट कर सको। इफ आई वांट, बिल्कुल, you got it right. It has to complement. Yeah. It cannot become the driver. Again, your style of combining all the information. Yes. आपका एक और स्टाइल है सर, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको कहते हैं काम कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, राइट? आपने मार्केट के जो ट्रेंड के अगेंस्ट है उसके अंदर बड़े बड़े व्यूज बनाए। यूजुअली कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ऑफ कोर्स ये जो एआई वगैरह जो आपने कहा कि अपडेट्स मिलते हैं, न्यूज़ मिलती है, उसको एनालिसिस करके लोग अपने डिसीजंस बनाते हैं। That's herd mentality. Yeah, that's the herd mentality. आपका अप्रोच थोड़ा अलग है, इसके पीछे का मुझे रीजन बताइए। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसको ऐसे देखते हैं, कॉन्ट्रेरियन क्या है पहले तो, राइट? सो कॉन्ट्रेरियन अगर आप बोल रहे हो तो हर्ड से अलग जाना है। करेक्ट। अब हर्ड क्या है? मार्केट में ओवर वैल्यूएशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हर्ड मेंटालिटी। एवरीबडी इज बाइंग एट द पीक, फोमो हो रहा है, पीक पे खरीद रहे हैं, हम पीक पे सेल कर रहे हैं, ठीक है? मार्केट में अंडर वैल्यूएशन कब होता है? जब एवरीबडी इज फियरफुल और सेल कर रहे हैं और बिलो वैल्यूएशन जा रहा है, हम उस समय खरीद रहे हैं। तो कॉन्ट्रेरियन कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेरियन नहीं है। तो कॉन्ट्रेरियन हम 2 एंगल से हैं। ओके। एक एंगल तो हो गया कि पहले तो मैं बोल रहा हूँ पैसिव इन्वेस्टिंग की जगह पे एक्टिव इन्वेस्टिंग, जो मैंने पहले कवर किया, ओके, कि लेके छोड़ दो, वी से एक्टिव इन्वेस्टिंग। सो ये कॉन्ट्रेरियन है व्यू। सेकेंड व्यू अराउंड कॉन्ट्रेरियन इज कि जो मास कर रहा है, जब तक ट्रेंड, जब तक हम, वी हैव टू डिसएग्री विद दैट एंड टेक ए कॉन्ट्रेरियन व्यू। वी आर नॉट कॉन्ट्रेरियन ऑल द वाइल। Okay. We are contrarian when their view and our view diverges.
एंड वो बोलते हैं मार्केट और ऊपर जाने वाला है, हम बोलते हैं नहीं, मार्केट का वैल्यूएशन पीक कर गया है। कैन यू शेयर सम एग्जांपल्स? बिल्कुल। सो हमने क्या किया है कि कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, वी कॉल इट मार्केट बबल इंडिकेटर। ओके। ये दो तरह के हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म समझ लो कि स्विंग के एंगल से देख सकते हो आप, कब फ्यू मंथ्स, मतलब आपको शॉर्ट रन में भी रिटर्न पॉजिटिव जनरेट करना है। वो एक मैंने बोला था ना, जैसे ड्राइवर, यू हैव टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन। तो हमने दो तरह के बबल बना दिए। अब ये बबल कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इसमें हमने एआई यूज किया है। हम क्या करते हैं, स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में, अप टू 1 मंथ। ओके। एआई यूज करते हैं, सारे डेटा देते हैं उसको और एआई को बोलते हैं तुम प्रेडिक्ट करके बताओ, राइट? एक समय आता है जब वो बोलता है कि उसको तो कोई स्टॉक ऊपर जाता दिख ही नहीं रहा। ओके। व्हाट दैट मीन्स, उसके हिसाब से ओवर वैल्यूएशन आ गया है, बट मार्केट में अभी भी व्यू है कि अब तो मार्केट सीधे 28,000 30,000 निफ्टी टच करेगा, वो व्यू चल रहा है, बट यू आर नाउ टेकिंग ए कॉन्ट्रेरियन व्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। Okay. You get it? But it's all data driven. It is all law. It's a back tested. We have seen it generate returns and we then follow that. But वो diligently follow करना पड़ता है, क्योंकि हम भी कई बार उनके साथ फीलिंग अंदर से आती है ना। एंड अगर सोचो we started selling and market 2-3 दिन और ऊपर जाता रहा, what kind of it creates for us? Humans तो involved है ही है ना। Right. We let data do the talking. Got it. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं बहुत सारे फंड मैनेजर से और हमारे गेस्ट से पूछता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू मैक्रो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स। जीडीपी आ गया जो कि इंडिया का बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम जीडीपी अगर पर कैपिटा देखो तो इंडिया उसमें काफ़ी लोअर लेवल्स के ऊपर है। Yes. ग्रोथ हमारी काफ़ी हाई है, लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हाई है। यूथ हमारा बहुत ज़्यादा है, कैप पॉपुलेशन, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जिस वक्त हमें R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे। तो उस यूथ को हम आगे जब वो बड़े हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या हम चाइना की तरह उनको सपोर्ट कर पाएंगे? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सो देयर आर मल्टीपल मैक्रो फैक्टर्स जो कि इंडिया के अंदर है। बहुत सारे इंडिया को सपोर्ट करने के फेवर में बोल रहे हैं, बहुत सारे इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जितने भी इंडिया के फंड मैनेजर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, दे आर वेरी बुलिश ऑन इंडिया। बट बाहर की जो मीडिया है, बाहर के जो कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया को डेट इकोनॉमी बोल देते हैं, एंड बाहर के जो कुछ एनालिसिस फॉर्म्स हैं उनके इंडिया को लेकर कुछ खराब व्यूज भी। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे कौन से मैक्रो फैक्टर्स हैं जो आप लेके चलते हैं? व्हाट्स योर व्यू ऑन इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज ग्रोथ? मेरा व्यू भी इंडिया के लिए बहुत बुलिश है। ओके। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। आप जब एआई की बात करते हो, ह्यूमंस आर गोना लिवरेज इट। अगर बंदे ही नहीं है आपके पास तो लिवरेज कौन करेगा? सो यू कैन लिवरेज इट, यू कैन प्रोडक्टिविटी। हमारी जब जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्रोडक्टिविटी इज ए मल्टीप्लायर। ओके। एआई एक्ट्स एज ए मल्टीप्लायर टू दैट प्रोडक्टिविटी, and that's coming. India has a population which is well educated, capable of leveraging it and leveraging it at scale. There will be a lot of advantage because of this. I think India के लिए, so 2047 जो $30 trillion इकोनॉमी का the goal set किया है, अगर हम numbers में जाएं, it requires a 9% GDP growth annually. Yeah. Our GDP growth this year has been 6.2, 6.3%. Will we achieve that goal? Depends upon a lot of things, how we go take it from here on. एक important बात इसमें यह है कि lot of that growth will be driven by local, which means 80% of our local consumption growth will drive this economy to 30 trillion. So export का ज़्यादा रोल कम होता चला जाएगा, export. So whatever Trump says doesn't matter. And I would say with the kind of debt they have and the kind of debt servicing cost they need to service, $100 billion per percentage increase in interest increases their debt servicing cost. It's huge. If they're not going to default,
on their debt, then dollar is going to depreciate by 20-30% in the next 5 years. Who is at risk? US. So उनकी बात छोड़ देते हैं, उनको बोलने देते हैं. This is a very क्या बोलते हैं, tactical ploy from there, but we are still dependent on US exports quite a lot. उनके लिए हमारा कम फर्क पड़ता है, but I think we are entering into a multipolar world. US was the only pole for the last so many years, 70-80 years. After the World War II, they took over. Dollar became the standard. Everything started happening, and they have been bullying a lot of countries recently, India included. So, multipolar में China, Russia, BRIC starts playing a bigger role. Europe is there, although they are also slowing down. So, एक multipolar world में इंडिया की importance बहुत है. Okay. And India has a good consumer base, and most of the development will be locally driven. हमें अपना इंफ्रा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हमें अपना इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है. और हमें एज ए सिटीजन ऑल्सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब हम लिटर करते हैं और जब रोड जब क्लॉग हो जाती है और जब सीवेज की प्रॉब्लम आती है, तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट. So yes, they need to be made accountable, but we also civic sense भी तो चाहिए. And वो $30 trillion इकोनॉमी बनाना, डेवलप्ड कंट्री बनाना, हम लोगों को वैसे बिहेव भी तो करना पड़ेगा. So it's a long journey, and I'm bullish. Why I'm bullish? Because our cultural values are so that no matter, we have seen so many invasions, we have still survived. We have seen Trump, we will survive and even do better. China gives us a very good example of how to grow. But we cannot follow that model. We have our own model, but our model will be much stronger because it is based on democracy and ethics. All right, sir. I think that's all for today. And बहुत सारे ऐसे questions हैं जो हो सकता है मैंने miss कर दिए हो, because मेरी इतनी ज़्यादा knowledge नहीं है about IT and AI या फिर जो coding, quants इन सब के बारे में. But yeah, I would like to know all the questions from you. अगर आपके कोई questions हैं इस पूरी conversation में, क्या चीज़ें मैं और पूछ सकता हूँ सर से, let us know in the comment section below. And अगर कुछ questions हुए, sir would like to answer that. अगर आप हमें help करें सर. And अगर बहुत सारे questions हुए, we might come up with part 2 of this podcast. All right. So yeah, let us know कैसी लगी आपको पूरी conversation in the comment section. And अगर अच्छी लगी हो, hit the like button, share this with all your trader friends and investor friends. And we will see you in more such informative content. Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. Thank you so much for your time, sir. Thank you.